हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब क्लास जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा न्यू जो टॉपिक है वो आपका ट्रिगोनोमेट्री से है और उसी का जो सेकंड पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे मैं आपको क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना वो आपका लास्ट प्रॉप पे आ गया है, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा है। त्रिकोणमिति का तो मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ सारा क्वेश्चन। अब उसी का जो पार्ट है सेकंड हाइट एंड डिस्टेंस है उसको भी लास्ट समय पे आ गया है, बस कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। यदि आप उस प्रीवियस क्लास को मिस किए हैं तो आपको करना क्या होगा, मेरे यूट्यूब चैनल में जाना होगा। इसके लिए आपको सर्च करना होगा यूट्यूब के सर्च बार में मेरे यूट्यूब का हैंडल नेम @SHIBROY7250। जैसे आप ये सर्च कीजिएगा तो मेरा यूट्यूब का चैनल आ जाएगा जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें आप जाके इजीली से जो पिछले जो क्लास जो हुआ है वो आप देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। उसमें जो मैंने इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन करवाया हूँ उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये 5 नंबर देने वाला है आपको, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये 5 नंबर आपको आएगा यदि आप मेरे सारे क्लास को अच्छे से किए होंगे तो। चलिए ये तरह मेरे प्रीवियस क्लास के बारे में, और मैं आज की क्लास के बारे में बात करता हूँ। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, आज का जो मेरा क्वेश्चन है आपके सामने है इस प्रकार से है, उसको देखते हैं कैसे होता है और किस प्रकार सीखा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, 7 मीटर क्या है, एक ऊंचा भवन है। 7 मीटर क्या ऊंचा एक भवन है, तो हमको पहले काम क्या होगा, 7 मीटर ऊंचा भवन बनाना होगा। आप भवन इस साइड बनाइए, इस साइड बना लीजिए। चलिए मैं इस साइड बना लेता हूं, इसका नाम देता हूं ए बी। ये आपका भवन है जो कि आपका 7 मीटर ऊंचाई है। ये भवन का पाद बिंदु हो गया, भवन का शिखर हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। भवन भवन के शिखर से यानी इस शिखर से एक केबल टावर, यानी जो एक भवन था मैंने बना लिया, अब कहता एक केबल टावर। चलिए एक केबल टावर भी बना लेते हैं यहीं पे। मैंने ये एक केबल टावर बना लिया जिसका नाम आप दे दीजिए सी और डी, इसको लीजिए केबल टावर। एक केबल टावर सीडी हो गया। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, केबल टावर का शिखर यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इसका जो है भवन के साथ जो शिखर, भवन के जो शिखर है वो कितना है, तो आपका 60 डिग्री है, उन्नयन कोण है। तो पहले उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री है। मैंने उन्नयन को 60 डिग्री बना लिया। अब कह रहा है क्वेश्चन, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। शिखर का तो होगी आपका 60 डिग्री है, लेकिन इसी का पाद का जो है वो 45 है। तो हम लोग पाद का भी अवनमन कोण बना लेंगे जो कि आपका कितना है, तो ये 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी केवल टावर, यानी यहां से लेकर के और ये पूरा कर आपको ज्ञात करने के लिए। ठीक है, समझ गए आप, ये पूरा करा है ज्ञात करने के लिए क्या होगा। क्लियर हो गया, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये जो है भवन, ये रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये अगर ये 7 है इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। क्लियर हो गया। और ये कोण एक एकांतर कोण हो जाएगा। एकांतर कोण होने के कारण ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे एक समकोण का निर्माण हो गया, यहाँ पे भी एक समकोण हो गया। चित्र आपका कंप्लीट हो गया, चित्र आपका कंप्लीट हो गया। इस जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस होता है उसका चित्र जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्र को आपको समझ गए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो लैंग्वेज लिखेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, माना कि ए बी एक भवन है, हमने वही पा रहा था, एक
भवन है। हमने ये भी क्या किया, एक भवन है, इसका ऊंचाई भी दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, हमने लिख लिया। उसके बाद मैंने क्या ड्रॉ किया, सी डी एक केबल टावर है तथा सी डी एक केबल टावर है, केबल टावर है जिसकी ऊंचाई h मान लीजिए आप, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। हमने क्या मान लिया, इसको h मान लिया। केबल टावर की ऊंचाई को क्या माना मैंने, h माना है। आप देखिए उसके बाद क्या किए, एकांतर कोण बनाया गया। उसके बाद शिखर से एकांतर कोण है डी बी ई, कोण डी बी ई बराबर कोण ई बी डी बराबर 60 डिग्री। एक एकांतर कोण हो गया आपका 60 डिग्री का। अब देखिए उसके बाद क्या है, अवनमन कोण का चर्चा किया गया है। अवनमन कोण क्या है, ई बी सी, कोण ई बी सी, सी बी ई, सी बी ई बराबर 45 डिग्री हो गया। अब ध्यान देना है कि आपका ये कोण क्या हुआ, इक्वल हो गया। ये कोण क्या है, इक्वल है। तो कोण ई बी सी बराबर कोण बी सी ए बराबर 45 डिग्री। क्यों हुआ, ये हुआ एकांतर कोण होने का, यहां पर लिखना होगा एकांतर कोण होने के कारण। ठीक है, ये क्यों हो गया, एकांतर कोण होने के कारण हो गया। अब आपका लैंग्वेज पूरा कंप्लीट हो गया। आपने लैंग्वेज और ये कंप्लीट, एक चीज और बचल हुआ है, लैंग्वेज यहां तक कंप्लीट। आपने क्या किया, एबीसीडी का आया था, इसको भी लिख लेते हैं। ए बी सी ई एक आयत है, क्या है, एक आयत है। आयत होने के कारण क्या होता है, आयत में हम लोग क्या पढ़े हैं कि आमने सामने के भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ए बी सी ई क्या है, एक आयत है। आयत होने के कारण क्या, आमने सामने के भुजा बराबर होता है। तो ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, सीई के बराबर होगा, जो कि 7 मीटर हो गया। ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बीई के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपका लैंग्वेज कंप्लीट हो गया। ये अब चित्र और लैंग्वेज आपने सॉल्व कर लिया तो आपको लगभग में 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और 2 नंबर आपका प्रोसेस पे है, आंसर पे है 3 नंबर, तो आपको यहां तक कंप्लीट। अब हम लोग सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका यहाँ पे नजर आ रहा है, एक त्रिभुज आपका यहाँ पे है। ये दोनों त्रिभुज आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले फर्स्ट त्रिभुज जाएंगे। अब एक समकोण त्रिभुज है, अब समकोण त्रिभुज इसका नाम है बी ए सी में, बी ए सी में आपका है 45 डिग्री का एंगल है, 10 45 डिग्री। सूत्र क्या होता है, P बट्टा B होता है। अब P क्या हो गया, ए बी हो जाएगा। अब B क्या हो गया, ए सी हो गया। क्लियर हो गया। 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। ए बी कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ए सी हमको कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई है। ए सी बराबर 7 मीटर, इसको फर्स्ट समीकरण मान सकते हैं। आप देखिए एसी का वैल्यू निकल चुका है। एसी का वैल्यू निकलने का मतलब क्या हुआ, आपको बीई का वैल्यू निकल चुका है, क्योंकि एसी बी का बराबर होता है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आएंगे अगले त्रिभुज में, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगले आते हैं, अगले त्रिभुज में। अगला त्रिभुज जो आपका है वो क्या है, तो डीईबी है, लिखेंगे। फिर
समकोण त्रिभुज, इसमें आपका एंगल कितना है? तो इसमें एंगल आपका 60 डिग्री है। इसका फॉर्मूला क्या? b बटा p। इसमें b कितना आपका हो जाएगा? इसमें DE हो जाएगा, और b कितना हो जाएगा? तो BE हो जाएगा। p भी क्लियर हो गया। अब देखिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 होता है। √3 लिख लीजिए। डी का वैल्यू क्या है? तो आप कुछ नहीं दिया है, डी का डी लिख लीजिए। बीई का वैल्यू कितना है? बीई का वैल्यू आपका यहाँ पे AC बराबर बीई है, AC बराबर बीई होता है, इसीलिए बीई के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना? तो 7। BC की जगह पर कितना लिख सकते हैं हम लोग? 7 लिख सकते हैं। 7 क्यों लिखेंगे? क्योंकि AC बराबर बीई होता है। AC बराबर बी यहां पर लिख देना है, क्योंकि AC बराबर बीई समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से ये आपको लिखना पड़ेगा। चूंकि लिख दीजिए, चूंकि AC बराबर बी होता है और समीकरण फर्स्ट में AC जो है बी, AC का वैल्यू दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं तो DE का DE 7√3 मीटर। अब देखिए आपका DE का वैल्यू निकल गया, C का वैल्यू निकल गया। अब लिखना है, अब प्रश्न से आपको केवल टावर की ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ पे ना, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। अब प्रश्न से अब हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। केवल टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका होगा CE जोड़ में DE। अब C का वैल्यू निकल चुका है, कितना है? तो C का वैल्यू यहाँ पे 7 दिया है, H बराबर 7, और DE का वैल्यू निकल गया 7√3। अब इसमें H बराबर 7 कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 + √3 मीटर। यह हो गया आपका आंसर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।